सर बचा हुआ है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। सभी लोगों का ध्यान है यहाँ पे। यस सर। देखो यस सर। इफ यहाँ पे मैं बोलूँ ये नंबर ऑफ यूनिट्स है और समथिंग जो भी आएगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स, और आपका एक फिक्स कॉस्ट दिया है। अब एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे यस सर। नो योर प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, या फिर इसी पॉइंट को आप कैसा बोल सकते हो पता है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही बचा है जिसमें ओनली फिक्स कॉस्ट कवर होता है और आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होएगा। डन। तो देखो यहाँ पे मान लो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। डन। अब आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर करना है अगली बार जब सेल्स होएगा, मतलब ब्रेक इवन सेल्स के बाद जो भी सेल है उस वॉल्यूम में आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगने वाली है, फिक्स कॉस्ट लगने वाली है इधर नो। तो जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी योर प्रॉफिट। पॉइंट आ रहा है धन में? वापस बताऊं? देखो मैंने क्या क्या स्टेटमेंट लिखे पहले। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, जहां पे यू आर एबल टू कवर ओनली कॉस्ट्स, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट, दो कॉस्ट आप कवर कर पा रहे हो। इज दैट ओके? दस प्रॉफिट क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा यहाँ पे? नहीं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस होने वाला है क्या? नहीं। तो देखो कोई भी सेल कर लो आप, उसके सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करने की कोशिश हमेशा रहेगी आपकी। कोई भी सेल कर लो, जो सेलिंग प्राइस है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कवर करने की हमेशा कोशिश की रहेगी आपने। तो कवर करना क्या बाकी रहेगा आपका, फिक्स कॉस्ट। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे चेक करना है आपका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, मतलब कंट्रीब्यूशन इतना ही बचा है जिसमें ओनली फिक्स कॉस्ट कवर हो सकती है, बाकी प्रॉफिट नहीं बचा है। डन। अगर मान लो इस एग्जांपल में इस टाइमलाइन पे ये आपका ये ब्रेक इवन क्वांटिटी आपका, ठीक है, तो यहां तक जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या खत्म होएगा, फिक्स कॉस्ट। ये वाले जगह पे, ये वाले जगह पे यस सर बिग कॉस्ट। जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी यूज फॉर एब्जॉर्विंग फिक्स कॉस्ट। जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट उड़ाते चलेंगे अपन, बाकी प्रॉफिट बचने वाला है क्या उसमें? नहीं। अब फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पे खत्म हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आगे अभी राइट हैंड साइड में जा रहे हैं हम, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें से कोई फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, नहीं। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा आपका, प्रॉफिट। प्रॉफिट, ईबीआईटी। ईबीआईटी। पॉइंट क्लियर? यस। इफ नाउ इफ यू आर गिवन विथ एन क्वांटिटी, बोले 10,000 का सेल्स है हमारा और 3,000 ब्रेक इवन क्वांटिटी है, ठीक है, 3,000 क्या है, ब्रेक इवन क्वांटिटी है। पीवी रेशियो दिया है आपको 30%, पीवी रेशियो दिया है 30%, एंड सेलिंग प्राइस बोला है मान लो 75, तो बताओ प्रॉफिट कितना है?
डायरेक्टली दे आर गिविंग यू क्वेश्चन। मैं यहाँ पे वापस निकालता हूँ। सेलिंग प्राइस है, पीवी है 75% एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी है 3000 यूनिट्स एंड सेल्स है 10,000 यूनिट्स। यस, डू टेल मी प्रॉफिट। 22.1 is per unit ना? Yes sir, 22.5. Per unit. This is what contribution per unit? Yes. The question is profit, total profit. The question is what is total profit? The question is what is fixed cost? क्वेश्चन आया ध्यान में? चलिए, आई गो बाय टाइमलाइन। अगर मेरे को सोपा करना है 3000 इधर लिख देता हूँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन्होंने बताया 21.1, तो 3000 इंटू 21.1 कितना होता है? 22.5 कितना बड़ा? 22.5 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ये है, कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो मेरा फिक्स कॉस्ट है इतना 67,500, ये मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद इधर कितना क्वांटिटी बचा? 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 कितना आया? 1,57,500। दिस इज व्हाट योर प्रॉफिट। डन? सर ये कॉस्टिंग में आता है ना? हाँ, ये आता है, कॉस्टिंग का ये मार्जिन है। ये आता है। डन? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, और डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जैसे इन्होंने पूछा कॉस्टिंग का है ना क्वेश्चन, तो भाई कॉस्टिंग का क्वेश्चन एफएम में भी पूछा जा सकता है एंड वाइस वर्सा कैन हैपन। एफएम में मेन पॉइंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब हम डिस्काउंटिंग वाले पार्ट को सिर्फ एफएम में ही पूछेंगे और एडवांस अकाउंट्स में AS 15 AS 19 में पूछेंगे। क्लियर? और जहाँ पे डिस्काउंटिंग का संबंध नहीं है वो वाला कॉस्टिंग का क्वेश्चन एफएम में भी पूछा जा सकता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है? क्लियर है क्या? सिर्फ एग्जाम्स के लिए उनको अलग रखा है, बाकी तो वो भाई इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स है। डन? Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन।